हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और जो है चलिए अब चैप्टर 11 आज ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीला एवं लाल। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र में रखा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड आदर्श व्रत रंगते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 रंगों का। अगला प्रश्न है, मात्र काला और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक वर्णीय। अगला प्रश्न है, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सफ़ेद काला। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? ऑप्शन नंबर सी, मोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेस्टल। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूरा खुरदुरा। अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेस्टल। अगला प्रश्न है, संबद्ध शब्द बताइए, इनमें से जो डिफरेंट हो उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति असंबद्ध हो जाएगा, बाकी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तान। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक ही रंग की विभिन्न तान। अगला प्रश्न है, वसली क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरातल। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी चित्रण में होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अगला प्रश्न है, ठोस में कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, इम्पेस्टो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है? ऑप्शन नंबर डी, पोत या टेक्सचर। अगला प्रश्न है, धरातल की बुनावट को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, पोत। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरातल। अगला प्रश्न है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोत। अगला प्रश्न है, अंतराल क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कलाकार का कार्यक्षेत्र। अगला प्रश्न है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ए, स्थान निरूपण। अगला प्रश्न है, चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अंतराल। चलिए अब अगला प्रश्न है, एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक रंग का। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग विरोधी है? ऑप्शन नंबर ए, पीले रंग का। अगला प्रश्न है, रंग को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? ऑप्शन नंबर सी, मान। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई? ऑप्शन नंबर बी, लाल काला। अगला प्रश्न है, ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए? ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड रंग की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन नंबर सी, जर्मन के। अगला प्रश्न है, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? ऑप्शन नंबर डी, गर्म। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग ठंडा होता है? ऑप्शन नंबर डी, नीला। अगला प्रश्न है, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 4.5 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निरंतर गति का। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, वर्णिका भंग का। अगला प्रश्न है स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मोटे रंग की पारदर्शिता को। अगला प्रश्न है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, काला। अगला प्रश्न है मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बाह्य रेखा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है? ऑप्शन नंबर डी, पोत। अगला प्रश्न है ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे? ऑप्शन नंबर बी, सपाट। अगला प्रश्न है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक ग्लू का। अगला प्रश्न है तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रंग को पतला करने के लिए। अगला प्रश्न है कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक हैं? ऑप्शन नंबर डी, कर्णवत रेखाएं। अगला प्रश्न है इनमें से पेवड़ी होता है? ऑप्शन नंबर ए, पीला रंग। अगला प्रश्न है औजारों से खींची गई रेखा होती है? ऑप्शन नंबर ए, कठोर। अगला प्रश्न है पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सभी होते हैं, यानी कि बेलनाकार, घनाकार, वर्तुलाकार, ये सभी होते हैं। ड्राइंग बोर्ड अरे एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड, मैं कंफ्यूज हो गई, सभी कैसे हो सकते हैं, घनाकार होता है ये सारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल रंग की। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीला। अगला प्रश्न है 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रंग चक्र। अगला प्रश्न है लंबवत रेखा व्यक्त करती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शक्ति। अगला प्रश्न है क्षैतिज रेखा द्योतक है? ऑप्शन नंबर बी, निश्चलता की। अगला प्रश्न है चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रभाविता। अगला प्रश्न है प्राविधिक कला कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्मेय को। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है वसली क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग को द्वितीय रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तृतीयक रंग। अगला प्रश्न है त्रिआयामी आकार में होती है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि मोटाई, चौड़ाई और लंबाई सभी होता है। अगला प्रश्न है आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, पोत। पोत के प्रति सचेत है। अगला प्रश्न है कौन सा शीतल रंग ग्रुप है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीला, हरा, नीला, बैंगनी। अगला प्रश्न है अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सम्रांगण सूत्रधार में। अगला प्रश्न है पोत का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तल का गुण। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, पोत। अगला प्रश्न है सीधी, घुमावदार, जिग जैग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेखा को। अगला प्रश्न है विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा,
अस्थिर। अगला प्रश्न है संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रमाण से। अगला प्रश्न है घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समकोणीय। अगला प्रश्न है कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, रेखा के रूप में। अगला प्रश्न है किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आकार। अगला प्रश्न है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है किसी चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक वर्णीय रंग योजना। अगला प्रश्न है लाल रंग नारंगी, लाल नारंगी नारंगी योजना कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समीपस्थ रंग योजना। अगला प्रश्न है समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से उत्पादन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैंगनी। अगला प्रश्न है काले व सफेद रंगों को किस रूप में स्वीकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तटस्थ रंग के रूप में। अगला प्रश्न है केसीएस पणिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तंत्र कला से। अगला प्रश्न है चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यांत्रिक केंद्र के समीप। अगला प्रश्न है ये सब किसके हिस्से हैं, रेखा, रंग, रूप, पोत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कला के तत्व के। अगला प्रश्न है मूलायन, कठोर, चिकना, रूखा या अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोत के। अगला प्रश्न है वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लघु चित्रण। अगला प्रश्न है काले व सफेद रंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवर्णीय। अगला प्रश्न है लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्विआयामी। अगला प्रश्न है वह सपाट स्थान जिन पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतराल। अगला प्रश्न है वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। सेम हो गया, ऑप्शन नंबर सी, अंतराल। अगला प्रश्न है अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य। और आज का आखिरी प्रश्न, यहाँ पे चैप्टर 11 भी खत्म हो जाता है। तैल रंग है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपारदर्शी। साथियों इसी के साथ चैप्टर 11 समाप्त हुआ। उम्मीद है पिछले सारे चैप्टर आप लोगों ने ध्यान से देखे हों। मैंने पार्ट वाइज करके भी डाले हैं, सब देखिए, रिवाइज करिए, लाइव क्लास ज्वाइन करिए। रात में मैं जो है 8:30 बजे के बाद कभी भी ऑनलाइन आ जाती हूँ जब मुझे समय मिलता है। 8:30 से 10 के बीच में मैं रोज ऑनलाइन आ रही हूँ। आप लोग प्लीज आइए, लाइव भी ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।